सब वरिष्ठ लोग बैठे हैं, उमेश सिंह जी, गांधी जी हमारे समाज के, और बहुत लोग बैठे हैं, सबको नमस्कार। आज जिस विषय को लेकर हम यहाँ एकत्रित हुए हैं वो बहुत गंभीर और बहुत चिंतनीय विषय है। उसकी गंभीरता को हमें किसी हास्य में या किसी ताली में उसको गुम नहीं करना चाहिए, मेरा ये मानना है। दूसरी चीज, पूर्व वक्ताओं ने कानून की जितनी भी बातें थी, जितने भी टेक्निकल कारण थे, वो उमेश सिंह जी ने बताए। आदरणीय खेमराज जी ने सरकार की पैरवी करते हुए कहा कि नहीं, सरकार से कोई गलती नहीं हुई। हमारे लिए ये डिस्कशन का विषय नहीं होना चाहिए। किसी दिन कोई गोष्ठी अलग से कर दे कि किससे क्या गलतियां हुई और किसने क्या दिया है समाज को। साहब, अगर भारतीय जनता पार्टी ने हमें रिजर्वेशन 5% दिया, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं, मगर हमने भी 80% वोट शेयर दिया, रबारी समाज ने भी 80% वोट शेयर दिया। और अगर कोई सरकार हमें हॉस्टल देती है तो हम भी उससे कुछ देते होंगे, तब देती है, ऐसा थोड़ी देती है। या कोई भीख देती है क्या हमको? कांग्रेस देती है या सरकार, कोई भी सरकार देती है, हमने तो नहीं उस सरकार को देखी, उसका काम है। और रिजर्वेशन खारिज हुआ, सीधे सीधे दूसरे दिन अखबार में आया। मैं ज्यादा जानता नहीं और ज्यादा उम्र दराज भी नहीं, अनुभव भी नहीं है मुझे। आदरणीय खेमराज जी था, उमेश सिंह जी था, इनसे बहस नहीं कर सकता, इनके चरणों की रज के जैसा हूं, मगर दूसरे दिन अखबार में आया। उसके बाद जितनी भी एसबीसी को लेकर जितनी भी चीजें, टिप्पणियां हुई, जितनी भी मीडिया में चला और कहीं भी चला, वो सारी चीजें मैंने बहुत गौर से देखी। उससे पूर्व में भी जितनी भी रिपोर्टें वगैरह थी मैंने सारी पढ़ी। उसमें स्पष्ट लिखा हुआ था, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि सरकार से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, सरकार से हमारी कोई जाति दुश्मनी नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री से कोई जाति दुश्मनी। हमारा सीधे सीधे आपसे एक सवाल है कि 48 लड़के जो फर्स्ट ग्रेड में सिलेक्ट हुए, वो उनके सहित जो जिन लड़कों के कैरियर पे आज तलवार लटकने वाली है, उन लड़कों के बारे में सोचिए। अभी कुछ साथी मिले थे वहां बाहर, मैंने पूछा साहब आपका सिलेक्शन हुआ है, तो बोले महादेव के भरोसे। हकीकत बात यह है कि आज की तारीख में ऐसा कोई नेता नहीं है हमारे समाज में जो उससे कह सके कि साहब हमारी लड़ाई फला व्यक्ति लड़ रहे हैं, वो जीत जाए। मैं शुक्रगुजार हूं कि आपने कहा कि हम अंदर से लड़ाई लड़ रहे हैं। साहब, आप अंदर से लड़ाई जारी रखो और बाहर युवाओं को प्रोत्साहित करते रहो। ऐसे ही बंद कमरे में आप समाज के घर में बैठो, आपको खुल के कहना चाहिए कि हाँ सरकार से गलती हुई। महाधिवक्ता साहब ने कहा कि महाधिवक्ता जो थे वो गुजरों ने रिकमेंडेड किया था। साहब, वो हाजिरी उसी की बजाएगा जिसकी नौकरी करेगा। महाधिवक्ता को दिन का कौन दे रहा था? गुजर दे रहे थे क्या? रबड़ी दे रहे थे क्या? हमारी हैसियत थोड़ी है, हमें तो पढ़े लिखे थोड़ी है कि कोर्ट में जाकर चैलेंज करेंगे, टेक्निकल चीजें बताएंगे। हमने तो सरकार को चुना है, हमने हमारी जिम्मेदारी पूरी की। अब आप कैसे सुप्रीम कोर्ट में जाते हो, हाई कोर्ट में जाते हो या और कहीं जाते हो और कोई रिपोर्ट लागू करते हो, वो तो आपका काम है। हमारा सीधे सीधे ये सवाल है और दो ही मांग है। विज्ञापन की बात करें कि वो मांग करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, विशेषज्ञों की बात है। मैं आपके बीच का लड़का हूं, एक ही बात कहता हूं कि आने वाले दिनों में 50,000 60,000 भर्तियां राजस्थान सरकार करने वाली है और 5 लाख भर्तियों का जो वादा किया था वो भर्तियां कर नहीं की और अब 1.5 साल बचा अभी करेगी। ये सबको पता है कि सरकार अपने अंतिम 1.5-2 साल में काम करती है। मेरे रबारी समाज के बच्चे जो जोधपुर के हॉस्टल में, जालौर में या और कहीं भी जगह जो पढ़ रहे हैं, वो इस आशा के साथ पढ़ रहे हैं कि हमें रिजर्वेशन है, हम सेलेक्ट हो जाएंगे। उन लोगों के भविष्य पे किसी तरह का कोई संकट नहीं होना चाहिए, ये आप लोगों की जिम्मेदारी है। आप हमारे परिवार के बड़े हो, आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि उनके भविष्य की गारंटी आपको देनी पड़ेगी। आप चाहे माननीय मुख्यमंत्री को जाके उनके पांव पकड़ के बैठो या हमको ले जाओ, हम लोग चलेंगे उनके पांव पकड़ लेंगे, साहब ये चीज कर दो। अगर आप ये नहीं कर सकते, आपको समय लगेगा, सारी टेक्निकल चीजें, तो रोक दीजिए भर्तियां। आज ये स्टेटस क्लियर नहीं है कि रबारी ओबीसी में, एसबीसी में, किसमें है क्या स्टेटस क्लियर किसी का? फिर हम क्यों नहीं आए सड़कों पर? हम क्यों नहीं मांग करें कि साहब हमको तो रिजर्वेशन चाहिए? और उमेश सिंह जी ज्यादा बात करते हैं, उमेश सिंह जी आरक्षण की बात करते हैं। कुछ लोगों ने जोधपुर में भी कहा कि उमेश सिंह जी क्यों करते हैं। साहब, मुझे तो एक छोटा सा रीजन मिला, कुछ ज्यादा सोचा थोड़ा सा, कि ये कलमकार है। एक शेर है बड़े शायर का कि जो वक्त की खबर से खबरदार नहीं है वो कुछ और ही है, कलमकार नहीं है। ये कलमकार है इसलिए इनको शायद पीड़ा है। और हम सब युवाओं के बारे में सोचते हैं, ये सारी चीजें जानते हैं कि कहां कहां आरक्षण काम आने वाला है। मेरा एक भाई है जो एमबीबीएस की, उसने अभी वो चल रही है जोरू डॉक्टरी एसएमएस से। वो बताता है कि मैं 10 साल बाद 2003 में डॉक्टर साहब आपके यहाँ से रमेश जी गए और उसके बाद 10 साल बाद 2013 में मैं गया। और इस वर्ष जिस अभी आरक्षण था तो 5 लड़के गए रबारी समाज मेडिकल कॉलेज में, जिसमें से एक हमारी बहन भी थी। ये फायदा होता है आरक्षण का।
हम इस तरह की फायदे की बात करें। ये जो चंद लोग बैठे आरक्षण की बात कर रहे हैं, या आज शायद अपने समाज के मुट्ठी पर लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, शायद आए हैं, ये लोग तो वो हैं उस चिड़िया के समान है कि जंगल में आग लग जाती है। आप लोग जानो, हम तो छात्र हैं, हम तो हम लोग आपको सलाह देना चाहते हो, सुझाव दो ना। बात वो नहीं है कि मैं सलाह दूं या नहीं दूं। मैं मांग रहा हूं कि 45,000 बच्चों के भविष्य की सिक्योरिटी आप दो। आप 48 लड़कों को नियुक्ति के लिए क्या कर रहे हो? आप लोग पूरा करो सर। आप तो वो कहो कि इस प्रकार से करने से हमारा ये आरक्षण आबादी पे वो काम सरकार का है, हमारा वो काम सरकार का, सरकार को चुना है, हमने सरकार को चुना है और सरकार ने घोषणा की अपने घोषणा पत्र में। ये चीजें सरकार को सब सोचनी चाहिए थी। ये उस वक्त सोचती दादाजी, ये उस वक्त सोचती सरकार जब चुनाव संकट के दौरान घोषणा की थी कि हम 50% के ऊपर 4% देंगे। हम क्यों बताए कि कैसे करना है कैसे नहीं करना? वो तो सरकार का विषय है, वो तो सरकार का विषय है। हमारा विषय ये है, सरकार में ये विषय है कि 50 लड़के जो नियुक्तियों के लिए बैठे इंतजार में और आने वाली जो भर्तियां है उनको लेकर सरकार का क्या स्टैंड है क्लियर। आरक्षण चाहिए आप केरला जी चाहते हैं कि सरकार को कुछ भी ना कहे, साहब ऐसा नहीं। एक रेबरी समाज का बालक है जो निम्न स्तर की शिक्षा पाकर आपके बीच में अगर छोटी सी बात कर रहा है तो आप उससे सलाह पूछोगे, आप उससे ये कहोगे कि तुम विशेषज्ञ बन जाओ। साहब कैसे विशेषज्ञ बने आप? मेरा आपसे सिर्फ विकास से निवेदन है, आपसे सवाल है, परिवार में छोटा होने के नाते आपसे सवाल कर रहा हूँ, आप मेरे परिवार के बड़े हो। ठीक है, धन्यवाद। आपको टाइम नहीं दे सके, धन्यवाद। हम यहाँ से रैली के रूप में कलेक्टर को ज्ञापन देने